हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं अपनी जो हमारी नेक्स्ट रिसर्च रह गई थी। इससे पहले हमारी काफ़ी रिसर्च हो चुकी हैं। आज हम करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, 3 रिसर्च करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया, कमेंट तो ज़रूर किया करो, ताकि मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट हूँ कि हाँ, मैं इस तरीके से जो नोट्स बना रही हूँ वो आपको अच्छी लगे या नहीं लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च. Historical research is a process of collecting and interpreting data about past events or ideas in order to find how they affect the present event and ideas. जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो पास्ट इवेंट, आइडियाज़ जो भी हमारे हैं, जो हमारे आज को जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हम उस तरीके से उनकी रिसर्च की जाती है। देखा जाता है कि हाँ, जो पहले था किस तरीके से हमारे जो आज के इवेंट हैं, जो हमारे आज के आइडियाज़ हैं, और जो पहले इवेंट थे, आइडियाज़ थे, वो किस तरीके से इफ़ेक्ट हैं या फिर उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है आज पे। Historical research is undertaken to answer question concerning cause effect or trends related to past events that may shed light ऑन द प्रेजेंट प्रैक्टिस बिहेवियर। जो भी हमारी आज की प्रेजेंट प्रैक्टिस है उस पर लाइट डालता है। जो भी हम देखते हैं हमारी हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ, किन कारणों से हुआ, क्या इफ़ेक्ट हुए, वो सब हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च में जांचा जाता है। ये जो इसमें मेन बात है कि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जो कुछ हैपन्स हो गया वो हो गया, उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। किसी तरीके से हम उसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि हाँ, हम उसको कोई चेंज कर लेंगे या उसको कंट्रोल कर लेंगे, नहीं। उसको हम जो जैसा है वो वैसा ही हिस्ट्री में हो चुका है, ठीक है। तो हिस्ट्री को हमें सिर्फ इसलिए देखते हैं कि जैसे आज हम देखते हैं, आज जो चेंज, जैसे हम आज अगर एजुकेशन में देखें और उस टाइम के एजुकेशन में देखें, हम देखते हैं किस तरीके से धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ी है या कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है आज के टाइम में, या किसी भी कोई भी चीज़ हम देखते हैं हमारे देश में जो प्रोग्रेस हो रही है, तो हिस्ट्री में क्या कैसे था हमारे और आज कैसे है। तो वो है कि हम उसको किसी प्रकार चेंज तो नहीं कर सकते ना, कि अपनी हिस्ट्री को हम चेंज कर देंगे कि हाँ अब ऐसे हो जाए, नहीं। वो है जैसा है, उसको हम किसी में मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। Historical research is the systematic collection and evaluation of data to describe उसको, इसका है कि एक सिस्टमेटिक वे में उनको क्या करना है, उनको डाटा क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। देयर वे अंडरस्टैंड एक्शन और इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट। जो भी पास्ट में इवेंट हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी हमारा बीत चुका है हमारा पास्ट, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझते हैं, उन सबको जानते हैं। क्योंकि हर चीज़ हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर हम अपना पास्ट ही नहीं जान पाते हैं तो हमारा आज भी अधूरा है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट जो भी आज हम विकास हो रहा है, हमारा जो डेवलप, वो हमारे पास्ट से ही कहीं ना कहीं चला आ रहा है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास्ट से हम एक डेवलप कर रहे हैं, किस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, जो भी रिसर्च किसी भी टॉपिक पे जो करनी हो। हिस्टोरिकल रिसर्च के 2 सोर्स होते हैं जिस तरीके से हम अपने हिस्ट्री के लिए कलेक्शन करते हैं, जो भी जब रिसर्च करते हैं डाटा को, सेकेंडरी सोर्स या प्राइमरी सोर्स से, ठीक है। देखो पहले देखते हैं प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स तो वो होते हैं कि आप प्राइमरी सोर्स से हमेशा ध्यान रखना कि आप ये मानो कि प्राइमरी सोर्स वो है जो एक हम कह सकते हैं पुख्ता सबूत। एक तो होती है कि जहाँ हमने पता है कि जो बुक्स में लिखा है वो सब हमारी हिस्ट्री है, ट्रू है। लेकिन एक है जो हम कहते हैं कि हाँ, ये उसका बयान है या उस समय मौजूद था ये व्यक्ति जिसने ये लिखा है, या किसी की, जैसे हम कहते हैं पर्सनल डायरी मिल गई, कोई ऐसा कोर्ट का उस समय डॉक्यूमेंट या कुछ भी ऐसा मिल गया कि हाँ, जिसे प्रूवली हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल 101% ट्रू है, क्योंकि ये व्यक्ति उस समय मौजूद था, इसने अपने हाथों से लिखा है। या किस तरीके से कुछ भी जो हम देखते हैं, कई बार पेंटिंग देखते हैं हम पुराने समय की, हम देखते हैं कि हाँ, ये उस समय की बनाई हुई, क्योंकि हमें सामने प्रूफ दिख रहा है, उस पर ये लिखा है, उस पर सिग्नेचर जो भी हैं, और हम देखते हैं कि हाँ उस समय कैसे थे, ठीक है। तो वो सब है जो हम कह सकते हैं प्राइमरी सोर्स, द मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द टाइम और इवेंट, बिकॉज दे वर क्रिएटेड बाय द पीपल और थिंग दैट वर देयर एट द टाइम और इवेंट। क्योंकि जो उस समय व्यक्ति थे या चीज़ें जो उस समय थी, वास्तव में वो चीज़ें हमारी हैं प्राइमरी सोर्स। जैसे कोई किसी के पर्सनल जर्नल्स हो गए, डायरीज हो गई किसी पर्सनल, या मेमोरीज हो गई। जैसे हम आज ताजमहल घूमने जाते हैं, ठीक है, कितना फेमस है हमारा ताजमहल, या कोई भी हम पुराने किले देखते हैं, तो वो क्या है, वो उस समय की हमारी एक मेमोरी है। हम ये तो नहीं कह सकते ना ये आज बना है या झूठ है,
ये हम देखते हैं कि हाँ उसमें कितनी अच्छी किस तरीके से बना हुआ आर्किटेक्चर कैसा सुंदर था। हम उस समय की एक कला को जानते हैं, या उस समय की एक जो भी टाइम था वो कैसा था, ठीक है। तो वो है हमारी जो मेमोरीज है हमारी, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ अकबर का किला है, वो यहाँ रहते होंगे, वो इस तरीके से रहते थे, ठीक है। तो वो सब लेटर हो गए, कोर्ट प्रोसीडिंग होगी, कोई उस समय की न्यूज़पेपर्स हो गए हमारे, जैसे कोई ऐसा न्यूज़पेपर होता है उस समय का कि हाँ कोई ऐसी घटना है उस समय छपी उसमें हम, ठीक है। कोई मैगज़ीन हो गई, कोई मूवी होगी उस समय की, म्यूज़िक या आर्ट जो भी उस समय के होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स होती हैं जो भी हम इंक्लूड जो भी बुक्स वगैरह जो भी लिखी हैं, ठीक है, लेखकों ने लिखी पढ़ी है हमारी बुक्स, ठीक है, राजाओं के बारे में चाहे किसी भी चीज़ के बारे में, वो सब हमारी आएंगे सेकेंडरी सोर्स में। जैसे आर्टिकल्स, हिस्ट्रीज हो गई, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, डिक्शनरीज हो गई, बायोग्राफिक्स हो गई, टेक्स्ट बुक्स हो गए, एंड मोर वेबसाइट्स जो होती हैं, ठीक है। तो ये हम इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने हिस्ट्री के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाँ आज हम देखते हैं कि आज आर्ट ऐसा है, लेकिन उस समय कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी थी, कितना ज़्यादा क्या कुछ था, ठीक है। वो सब हमारे किस तरीके से लोग करते थे क्या कुछ। तो सेकंड है हमारी एनालिटिकल रिसर्च। Analytical research is this method the research use fact or information already available। इसमें रिसर्च में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन पहले से ही हमारे पास अवेलेबल है, जो फैक्ट हैं जो भी है, हम उनको लेकर रिसर्च करते हैं। मतलब कि यकीन नहीं है कि हम कोई न्यू थिंग हम ढूंढ रहे हैं, कुछ हम नया कुछ डाटा करें, लेकिन इसमें यह है कि जो ऑलरेडी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम उसी को क्या करते हैं, हमें उसी के बारे में एक जानकारी एकत्रित करनी है हमें, ठीक है। एनालाइज द इन्फॉर्मेशन करना टू मेक ए क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ द, और क्रिटिकल एवेल्यूएशन करते हैं। आगे देखते हैं एक बार, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एनालाइज, इसका मेन जो पर्पज़ है एनालिटिकल रिसर्च का वो है कि द प्रोसेस इसी क्या है कि गैदरिंग करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेटिंग करना इन्फॉर्मेशन टू मेक इंटरफेरेंस ऑफ रीच कंक्लूजन। फिर क्या है, वही है कि इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, वो गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, फिर कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, ठीक है। ये इसका मेन काम है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे जैसे आप समझ लोगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ मेन ज़्यादा नहीं होता है एनालिटिकल, लेकिन हमें पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन हो जाता है, कोई ऐसा बन जाता है कि हमें अगर हम एग्जांपल से समझें कि हाँ एनालिटिकल रिसर्च है क्या, ठीक है, वो हमारे माइंड में होना चाहिए कि ये होती है एनालिटिकल रिसर्च। हाउ कैन द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स मेड बाय द कस्टमर बी रिड्यूस, ठीक है, कि जो इतनी ज़्यादा मान लो किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में कोई कंप्लेंट, अब स्कूल में है, मान लो कोई हम पीटीएम में जा रहे हैं, कोई ज़्यादातर जो पेरेंट्स है किसी एक चीज़ को टॉपिक को लेकर वो शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी उनको मान लो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो वो जो उस समय ये देखेंगे कि हाँ जो इन्होंने इतनी कंप्लेंट्स की हैं पेरेंट्स ने, उसको कम कैसे किया जाए, उसको रिड्यूस कैसे किया जाए। तो वो है हमारी एनालिटिकल रिसर्च की, वो कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें क्या करना है, क्या प्रोग्रेस करनी है, क्या हमारी कहाँ कमी रह गई है, किस वजह से कंप्लेंट आ रही है, किस तरीके से हम इसको रिड्यूस करें, ठीक है। वो है हमारी एनालिटिकल रिसर्च। या सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसा ही, जैसे हाउ कैन बी एब्सेंस रेट एमंग एम्प्लॉयज़, भी कहीं मान लिया एम्प्लॉयज़ की रेट है जो एब्सेंस अनुपस्थिति ज़्यादा करते हैं, मतलब कि एब्सेंस रहते हैं, तो उनकी वो कमी को भी कैसे किया जाए कि हाँ ये ज़्यादा एब्सेंस ना हो। या स्कूल के हम एजुकेशन से लेते हैं कि जैसे स्कूल में अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में आ नहीं रहा है, तो वो देखते हैं ना किस रीज़न से बच्चा इतनी छुट्टियां लगा रहा है, आखिर या उसको किसी टीचर से ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई उसमें मन में डर है, या किस रीज़न से, या उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, या उसकी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, तो वो देखते हैं कि उसको कम कैसे किया जाए कि उसकी जो एब्सेंस है, जो उसकी प्रेजेंट ज़्यादा हो जाए, एब्सेंस ना रहे वो। तो वो है हमारी एनालिटिकल रिसर्च। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी को आप एक्सप्लोर से याद रखना, जब कोई चीज़ को एक्सप्लोर करना है हमें, ठीक है। उसको एक्सप्लोर का मतलब है, इसमें कोई ये नहीं है कि हम किसी रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। एक्सप्लोर है जब हम उसकी कंप्लीटली, हम कह सकते हैं एक डेप्थ में जाकर उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, कि कह सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट को लेकर भी हर चीज़ हमें किस चीज़ के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। is a methodology approach that investigate research question that have not previously been studied in depth, जिसमें कि जो पहले सर्च कभी नहीं हुआ, ठीक है,
कोई भी रिसर्च जो है और वो टॉपिक मान ली किसी वो ऐसा टॉपिक इसमें कुछ है, जैसे हमने एनालिटिकल रिसर्च किया कि जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है हम उसी चीज़ पे कर रहे हैं रिसर्च, ठीक है। तो जैसे हमारे कंप्लेंट आई स्कूल की, हमने उस पर रिसर्च किया कि क्यों आई या क्या रीज़न है, कैसे रिड्यूस करें। लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है जब कुछ नया जिस पे पहले डेप्थ में डीपली स्टडी नहीं हुई, वो टॉपिक है, कुछ ऐसा रिसर्च करनी है हमें कि जो पहले नहीं हुई, ठीक है। ए रिसर्च यूज टू इन्वेस्टिगेट ए प्रॉब्लम विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, कि जो ऐसी प्रॉब्लम जो क्लियर डिफाइन नहीं हुई। मान लो कोई प्रॉब्लम है, उसको एक क्लियर एक हम डिफाइन नहीं किया है, उसको क्लियर हमें पता नहीं, अंडरस्टैंड नहीं है, वो है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। हमें एक्सप्लोर करना है वो। इट इज़ कंडक्ट टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम बट विल नॉट प्रोवाइड कंक्लूजन रिजल्ट, ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है हमारी उस समय, इसको कोशिश रहती है कि उसको बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छे तरीके से हम कैसे समझ सकें, ठीक है। जैसे मैं आपको नोट्स बना रही हूँ, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं ईजी से ईजी नोट्स बनाऊँ या कुछ ऐसी लाइन इसमें मेंशन करूँ कि आपको वो क्लियर हो जाए टॉपिक, ठीक है। वो मुझे नहीं पता, हमेशा अपनी कोशिश रहती है आगे समझ में आने, क्योंकि आप कोई कमेंट करोगे तभी मुझे कुछ पता लगेगा कि मैं किसी, लेकिन कोशिश यही रहती है, वही है कि बेटर से अंडरस्टैंडिंग करनी मेन होती है, हर चीज़ को समझना। किसी भी चीज़ को जब तक हम कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर नहीं है, हम कुछ भी आगे नहीं कर सकते। सबसे पहले होता है मेन टॉपिक कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, वो है हमारी एक्सप्लोर, कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो, ठीक है। ना कि इसका कोई ये नहीं है कि रिजल्ट तक पहुंचना है हमें, कि रिजल्ट निकालना है, ठीक है। ये हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और जैसे एम है इसका टू डिवेल्प करते हैं हाइपोथेसिस, टेस्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इसका एम नहीं है इसका कि टेस्टिंग करना है। ये डिवेल्प करता है हाइपोथेसिस, अपनी कोशिश करते, क्योंकि उसको तो क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हर कोशिश करनी है कम्प्लीटली, ठीक है। डाटा एनालिसिस ये मतलब कि वैसे क्वालिटेटिव होता है नेचर में, ध्यान रखना। जो भी हमारी ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ये क्वालिटेटिव है नेचर, लेकिन क्वांटिटेटिव होता है समटाइम्स। जैसे हाउएवर इन सम केसेस, कई केस ऐसे होते हैं जैसे कि क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी गैदर एंड जनरलाइज फॉर ए लार्ज सैंपल थ्रू यूज़ ऑफ, जैसे सर्वे और एक्सपेरिमेंट्स। कई ऐसे होते हैं कि हमारे पास लार्ज सैंपल है, उसमें सर्वे द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स द्वारा, तो उस समय कई बार होता है कि क्वांटिटेटिव डाटा गैदर करते हैं। लेकिन जो इसका नेचर है मोस्टली हम कह सकते हैं, या यूजुअली अक्सर जो होता है ओपन ये होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी किसी केसेस में हो जाता है ये क्वांटिटेटिव। गैदरिंग डाटा थ्रू प्राइमरीज, जैसे ये डाटा ये दो तरीके से डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स है, जैसे हम कह सकते हैं जैसे ऑब्जर्वेशन द्वारा, इंटरव्यू द्वारा, या कोई फोकस ग्रुप या सर्वे द्वारा। तो ये जैसे इंफॉर्मेशन गैदर करना, मान लो कोई टॉपिक है उनको, तो वो लोगों को ऑब्जर्वेशन के द्वारा या इंटरव्यू लेंगे, किसी भी तरीके से उनको तो अपनी कलेक्शन करनी है डाटा, या कंप्लीट करनी है अपनी इंफॉर्मेशन को। सेकेंडरी रिसर्च में आएगा जैसे गैदर करना डाटा थ्रू केस स्टडी के द्वारा, या एग्जिस्टिंग लिटरेचर के द्वारा, या ऑनलाइन सोर्स, ये हमारे आएंगे सेकेंडरी रिसर्च। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैंने जो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, अभी मैंने जैसे हमारे आप अपने देख भी लेना। तो ये हमारा टॉपिक है, स्टार्टिंग रिसर्च का मीनिंग था, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पॉजिटिविज्म, पॉजिटिव अप्रोच और टू रिसर्च, ये मैंने करवा दिया है कंप्लीट। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मेथड ऑफ रिसर्च में जैसे एक्सपेरिमेंटल था, डिस्क्रिप्टिव है, हिस्टोरिकल है, क्वालिटेटिव है, क्वान्टिटेटिव, ये सब मैंने करवा दिए हैं। और इसके अलावा जो एनालिटिकल, एक्सप्लोरेटिव और भी मैंने काफ़ी जो हमारी रिसर्च हो चुकी है। इसके बाद जो भी हमारा टॉपिक के अकॉर्डिंग है मैं वो आपके क्लियर करा दूँगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू।